हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सघन पाठ योजना के अगले वाले टॉपिक पे चर्चा करूंगा, जिसमें आपका प्रकरण रहेगा वर्ग और वर्गमूल। जिसमें आप लोग लिख सकते हैं विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय गणित, कालांश छठा, प्रकरण वर्ग और वर्गमूल। समय अवधि वही 40 मिनट रहेगी। आपको लिखनी अपनी दैनिक सघन पाठ योजना वाली डायरी में। फिर आपको शिक्षण बिंदु लिखने हैं। शिक्षण बिंदु और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में आपको पॉइंट लिखने हैं। पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा ज्ञानात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी वर्ग का ज्ञान ले सकेंगे। दूसरा है हमारा अर्थ ग्रहणात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी वर्ग का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। तीसरा आपको लिखना है अभिव्यक्तात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी वर्ग को अभिव्यक्त कर सकेंगे। चौथा आपको लिखना है कौशलात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी कौशलों को विकसित कर पाएंगे। पांचवा आपको लिखना है अभिरुचियात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी वर्ग में अभिरुचि ले सकेंगे। फिर आपको लिखना है अभिवर्त्यात्मक, जिसमें आपको आगे लिखना है विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे। फिर आपको लिखना है पूर्व ज्ञान, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी वर्ग और वर्गमूल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपको लिखना है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें आपका पहला प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा और आपको आगे संभावित उत्तर देना है। जिसमें आपको लिखना है पहला प्रस्तावना प्रश्न है हमारा, वर्ग का अर्थ क्या है बताइए, यानी उसी संख्या से गुणा करना। संभावित उत्तर में दे रखा है यानी एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करना। दूसरा हमारा प्रश्न है किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने को क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्ग करना कहते हैं। तीसरा हमारा जो प्रश्न है वो है वर्गमूल क्या होता है, उदाहरण दीजिए। तो आपको वर्गमूल का उदाहरण देना है, जिसमें आपको दे रखा है √x √4 = 2। फिर आपको उद्देश्य कथन लिखना है। उद्देश्य कथन में आपको लिखना होता है छात्रों आज हम वर्ग और वर्गमूल का विस्तार में अध्ययन करेंगे, यानी विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आपको प्रस्तुतिकरण लिखना है। प्रस्तुतिकरण में आपको शिक्षण बिंदु लिखना होता है छात्र छात्राध्यापक क्रिया होती है, जिसमें विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। और फिर आगे छात्र क्रिया यानी छात्र उसको जो विकासात्मक प्रश्न का जवाब देते हैं और श्याम प्रसार आपको लिखना होता है। पहला हमारा जो शिक्षण बिंदु है उसमें वो हो जाएगा वर्ग और वर्गमूल, इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न आपको लिखना है पहला 2 को 2 से गुणा करने पर 4 प्राप्त होता है, दर्शाइए। तो आगे है जो दर्शाया गया है 2 × 2 = 4। फिर आपको लिखना है 2। दूसरा प्रश्न है इसे वर्ग और वर्गमूल के रूप में कैसे लिखेंगे, यानी =4 को वर्गमूल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो दे रखा है यानी √2 का स्क्वायर =4 और √4 = 2 होता है, यानी इसे वर्ग और वर्गमूल दोनों में दर्शाया गया है। फिर हम आगे चलते हैं। तो इसमें आपका जो शिक्षण बिंदु छात्र छात्राध्यापक क्रिया छात्र क्रिया श्याम प्रसार आपको दे रखा है। छात्राध्यापक कथन में आपको लिखना है किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने को वर्ग कहते हैं। इसे उस संख्या या चर के दाईं और ऊपर छोटे से 2 लिखकर दर्शाते हैं। इसे घात भी कहा जाता है, यानी इसे 2 यानी ऊपर 2 लिखकर दर्शाते हैं कोष्टक के बाहर, यानी इसे घात भी कहा जाता है। छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। आगे आपको श्याम प्रसार में लिखना है वर्ग = 2 का स्क्वायर = 2 × 2 और आगे आपको लिखना है 2x² = 2x × 2x = 4x²। फिर हम आगे चलते हैं। आपको बोध प्रश्न लिखने होते हैं। पहला आपका बोध प्रश्न दे रखा है क्या सम संख्या का वर्ग सम संख्या हो सकती है, हाँ सदैव। आपको यहाँ श्याम प्रसार में नीचे वर्गमूल √4 का 2 दे रखा है, x² का x दे रखा है यानी 2 से घात कट जाएगी और 4x² यानी 2 से ये वर्गमूल का चिन्ह कट जाएगा और 2x बाहर आ जाएगा। फिर आपको बोध प्रश्न लिखना है। पहला क्या सम संख्या का वर्ग सम संख्या हो सकती है, आपको आंसर देना है हाँ सदैव। कि दूसरा आपको लिखना है क्या सम संख्या का वर्ग विषम संख्या हो सकती है, नहीं। अच्छा, तो आपका ये वर्ग और वर्गमूल वाला प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। इसी के आगे हम पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य आपको देना होता है, जो मैंने दे रखा है, आप देख सकते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न इसमें आपको पहला देना है वर्ग किन संख्याओं का किया जा सकता है। दूसरा आपको देना है क्या वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत हैं। तीसरा आपको लिखना है वर्ग को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है निम्न को हल करो। 95 का स्क्वायर आगे दे रखा है 100 + 5 का होल स्क्वायर, 6s का होल स्क्वायर, √9। गृह कार्य में आपको क्वेश्चन दे रखा है √x² का वर्ग ज्ञात कीजिए।
अच्छा दोस्तों, आपका प्रकरण यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम अगले वाले प्रकरण पर चलते हैं, जिसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो पहले की थी। विद्यालय का नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है, दिनांक लिखना है, विषय लिखनी है, गणित कालांश लिखना है। प्रकरण हमारा घन और घनमूल रहेगा, जिससे रिलेटेड आपको शिक्षण उद्देश्य नीचे दे रखे हैं। समयावधि 40 मिनट रहेगी। शिक्षण उद्देश्य में आपको वही शिक्षण उद्देश्य पॉइंट वही पॉइंट लिखने होते हैं, जिसमें आपको अपेक्षित व्यवहार का परिवर्तन में वो केवल लाइन लिखनी होती है। सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रकरण चेंज हो जाता है। इसमें आपको पहला शिक्षण उद्देश्य लिखना है ज्ञानात्मक, जिसमें आपको देना है विद्यार्थी घन का ज्ञान ले सकेंगे। अर्थ ग्रहणात्मक में लिखना है विद्यार्थी घन का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। अभिव्यक्तात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी घन को अभिव्यक्त कर सकेंगे। कौशलात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी स्वयं के कौशल को विकसित कर पाएंगे। अभिरुचियात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी घन में अभिरुचि ले सकेंगे। अभिवर्त्यात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे। फिर हम आगे चलते हैं। आपको पूर्व ज्ञान में लिखना है विद्यार्थी घन और घनमूल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न लिखना है। इसमें हमारा पहला प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा घन का प्रतीक चिन्ह बताओ। तो घन का प्रतीक चिन्ह कोष्ठक होता है और ऊपर क्यूब लगा हुआ होता है। फिर आपको दूसरा प्रश्न दे रखा है घनमूल का प्रतीक चिन्ह बताइए। इसमें आपको घनमूल का प्रतीक चिन्ह अंडर रूट और अंडर रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ था, यह घनमूल का प्रतीक चिन्ह होता है। और घन का कोष्ठक इक्वल टू ऊपर लगा हुआ रहता है क्यूब। फिर आपको तीसरा प्रश्न दे रखा है घन व घनमूल में संबंध क्या है। तो इसमें आपको दे रखा है घन और घनमूल में कि 2 का क्यूब इजिकल टू इसी यानी 2 का क्यूब ये घन है इजिकल टू अंडर रूट 8 इंटू 8 इंटू 8 बार 3 लिखा हुआ है, यानी ये घनमूल है। तो घन और घनमूल में ये संबंध आपको दर्शाना है। फिर आपको उद्देश्य कथन लिखना है छात्रों आज हम घन और घनमूल का विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर हम आगे चलते हैं। आपको प्रस्तुतिकरण देना है, जिसमें शिक्षण बिंदु छात्र छात्राध्यापक क्रियाएं छात्र क्रिया से अनुसार आपको वैसा का वैसा लिखना होता है सघन पाठ योजना की डायरी में। इसमें आपको पहला सर्वप्रथम विकासात्मक प्रश्न लिखने होते हैं। शिक्षण बिंदु हमारा हो जाएगा घन और घनमूल। विकासात्मक प्रश्न पहला है छात्र क्या घात क्या होती है बताइए। लगी घातांक, ऊपर जो घात लगी हुई रहती है वही हमारी घात होती है। दूसरा प्रश्न है संख्या की घात 2 कैसे लिखते हैं। ये आपको दर्शाएगा x की घात ऊपर 2 लिख के आपको दर्शाना है। फिर तीसरा प्रश्न है 6 का घन बताओ। तो इसमें आपको 6 का घन बताना है। 6 के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है इक्वल टू 216, यानी 6 का घन बताया गया है। आपको अपनी सघन पाठ योजना में लिखना है। फिर हम आगे चलते हैं। शिक्षण बिंदु छात्र क्रियाएं और श्याम प्रसार। इसमें आपको दे रखा है छात्र अध्यापक कथन। इसमें आपको जो लिखना है वो दे रखा है किसी चर या अचर को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर उसे घन कहते हैं तथा स्वयं से 2 बार भाग देने पर घनमूल प्राप्त होता है। आगे आपको लिखना है छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, आगे आपको दे रखा है घन, जिसमें x की घात क्यूब दे रखी है x इंटू एक्स इंटू एक्स इजिकल टू x की घात क्यूब 2 की घात क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 इजिकल टू 8 अंडर रूट 8 का घनमूल दे रखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इजिकल ये होता है 2 के बराबर। फिर आपको बहुत प्रश्न दे रखे हैं। बहुत प्रश्न में आपको लिखना है क्या सम का घन सम होगा। हाँ, आंसर में आपको लिखना है क्या विषम का घन सम होगा। नहीं। फिर आपको यहीं पर ही हमारा प्रकरण समाप्त होता है। इससे रिलेटेड हम पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। आपको पहला पुनरावृत्ति प्रश्न लिखना है क्या सभी संख्या का घन संभव है। क्या सभी संख्याओं का घनमूल संभव है। दूसरा प्रश्न आपको देना है। तीसरा प्रश्न आपको देना घन एवं घनमूल में क्या संबंध है बताइए। फिर आपको मूल्यांकन प्रश्न लिखना है। इसमें आपको देना है निम्न को हल करो। तो पहला आपको लिखना है x की घात क्यूब। तो आगे दे रखा है x बराबर 3 रखना है, यानी इस वैल्यू में आपको x बराबर 3 रखना है x की घात क्यूब में। दूसरा आपका है 9 की घात क्यूब। तीसरा है घनमूल अंडर रूट 27 का आपको निकालना है। चौथा हमारा कि भाई घनमूल 8x की घात क्यूब का आपको घनमूल निकालना है। गणा कार्य में आप लिख सकते हैं कि घनमूल व घन को विस्तार पूर्वक समझिए। आपका घन और घनमूल का प्रकरण यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम अगले वाले प्रकरण पर चलते हैं। अगला हमारा प्रकरण हो जाएगा बीजीय व्यंजक एवं सरल समीकरण। इसी में आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है। पहले आपको विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, दिनांक, कालांश, समयावधि 40 मिनट, विषय गणित आपको ऐसे कैसे लिखना है। फिर हमारे आगे शिक्षण उद्देश्य हो जाएंगे जो आपको लिखने हैं।
शिक्षण उद्देश्य में आपको पहला शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक दे रखा है। विद्यार्थी बीज गणित का ज्ञान ले सकेंगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में। दूसरा आपको अर्थग्रहणात्मक में लिखना है, विद्यार्थी बीज गणित का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। तीसरा आपको लिखना है अभिव्यक्तात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी बीज गणित को अभिव्यक्त कर पाएंगे। चौथा आपको लिखना है कौशलात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी अपने कौशल को विकसित कर पाएंगे। फिर आपको लिखना है अभिरुचियात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी बीज गणित में अभिरुचि ले पाएंगे। फिर आपको लिखना है अभिवर्त्यात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे। फिर आपको लिखना है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थी बीज गणित के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न देना है इसी प्रकरण से रिलेटेड। आपको पहला प्रस्तावना प्रश्न लिखना है, क्या पहले कभी सौर समीकरण के बारे में पढ़ा है? आपको उत्तर देना है नहीं। दूसरा आपको लिखना है बीजीय व्यंजक का उदाहरण दीजिए। तो बीजीय व्यंजक का उदाहरण आपको देना है 6x। तीसरा आपको देना है जोड़ के रूप में लिखिए 6x + 9y, यानी जो बीजीय व्यंजक है उसको जोड़ के रूप में आपको लिखना है 6x + 9y। फिर आपको उद्देश्य कथन हो जाएगा। छात्रों, आज हम बीजीय व्यंजक एवं सौर समीकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आपको प्रस्तुतिकरण देना है, जिसमें आपको शिक्षण बिंदु सौर समीकरण लिखनी है। छात्र छात्र दीपक क्रिया में आपको विकासात्मक प्रश्न लिखना है और छात्र क्रिया देनी है। विकासात्मक प्रश्न हमारा पहला हो जाएगा सौर समीकरण लिखे। तो आपको सौर समीकरण लिखनी है x + y का होल स्क्वायर। आप आगे लिख सकते हैं x² + 2xy + y²। इसकी सौर समीकरण होती है। सौर समीकरण का दूसरा प्रश्न है सौर समीकरण का अर्थ क्या है। इसमें आपको लिखना है उत्तर में जो सभी व्यंजकों या समीकरण में लगे उनके जो सभी व्यंजकों या समीकरण में लगती है उन्हें ही सौर समीकरण कहते हैं, ऐसा आपको लिखना है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे आपको छात्र अध्यापक कथन देना है, जिसमें आपको लिखना है छात्र अध्यापक कथन हमारा हो जाएगा, कई व्यंजक जिन्हें बार बार जटिल रूप से हल करना मुश्किल ना हो, इसलिए कुछ ऐसे व्यंजक जो सभी में प्रयोग होते हैं उन्हें सौर समीकरण कहते हैं। आगे आपको छात्र क्रिया में लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। श्यामपट सार में आपको लिखना है a² = a × a होता है। a + b का होल स्क्वायर = a + b, a + b होता है। a × a + a × b + b × b + b × a = a² + ab + b² + ba = a² + b² + 2ab। यानी ये पूरी सौर समीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक आपको समझाया गया है श्यामपट सार में। फिर आपको बोध प्रश्न लिखना है। बोध प्रश्न में आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है x + y का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए। तो आगे आपको आंसर देना है x² + y² + 2xy। फिर आपको लिखना है दूसरी सौर समीकरण आपको दे रखी है x - y का होल स्क्वायर क्या होता है। तो x² + y² - 2xy होता है। फिर आपको लिखना है तीसरा प्रश्न x² - y² क्या होता है। तो x + y x - y होता है। यह प्रकरण आपका यहीं पर ही समाप्त होता है। आगे हम पुनरावृत्ति प्रश्न देखते हैं। क्या सभी व्यंजक सभी सौर समीकरणों हेतु प्रयोग किया जा सकता है? आपको आंसर बताना है। निम्न प्रश्नों को हल कीजिए, जिसमें आपको पहला दे रखा है 9 + x का होल स्क्वायर। मूल्यांकन प्रश्न में आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं, जिसमें आपको लिखना है x - 9 का होल स्क्वायर बताइए, x² - 9 का होल स्क्वायर बताइए। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा a + b का क्यूब बताइए क्या होगा। फिर आपको नीचे गृह कार्य दे रखा है 1 - 1 का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए। ये प्रकरण सौर समीकरण वाला यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम अगला प्रकरण लेते हैं, जिसमें आपको क्षेत्रमिति हमारा प्रकरण होगा, जिसमें आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है। विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय गणित, दिनांक, कालांश, तीसरा समयावधि 40 मिनट आपको लिखनी है। इसमें आपको शिक्षण उद्देश्य देना है। पहला आपका शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा ज्ञानात्मक, विद्यार्थी क्षेत्रमिति का ज्ञान ले सकेंगे। दूसरा आपको लिखना है अर्थग्रहणात्मक, विद्यार्थी क्षेत्रमिति का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। तीसरा आपको लिखना है अभिव्यक्तात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी क्षेत्रमिति को अभिव्यक्त कर पाएंगे। चौथा लिखना है कौशलात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी कौशल विकसित कर पाएंगे। फिर आपको लिखना है अभिरुचियात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी क्षेत्रमिति में अभिरुचि ले पाएंगे। फिर आपको लिखना है अभिवर्त्यात्मक, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे। फिर हमें पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थी क्षेत्रमिति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न देना है। पहला हमारा प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा क्षेत्रफल के बारे में आप क्या जानते हैं।
हम कुछ नहीं जानते, आपको लिखना है खाली जगह। फिर आपको लिखना है दूसरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र दे रखा है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। फिर आपको तीसरा प्रश्न लिखना है, क्षेत्रफल का अर्थ क्या है। गिरा हुआ क्षेत्र इसका अर्थ है। फिर आपको उद्देश्य कथन देना है। छात्रों, आज हम क्षेत्रमिति का अध्ययन विस्तार से करेंगे। फिर आपको नीचे प्रस्तुतिकरण देना है, जिसमें शिक्षण बिंदु हमारा क्षेत्रमिति हो जाएगा। छात्र अध्यापक क्या क्रियाएं में आपको विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। छात्र क्रियाएं में आपको क्रियाएं लिखनी है, छात्र क्रिया देनी है, फिर श्याम पर सार देना है। फिर आपको विकासात्मक प्रश्न लिखना है। पहला, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। 2 त्रिभुजों से छात्र क्रिया में लिखना है। फिर आपको दूसरा लिखना है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा इंटू भुजा। फिर हम आगे चलते हैं। आगे आपको छात्र अध्यापक कथन में लिखना है, वस्तुओं के द्वारा घेरा गया क्षेत्र ज्ञात करने को क्षेत्रमिति कहते हैं। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। आगे आपको छात्र क्रिया लिखनी है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। श्याम प्रसार में आपको क्षेत्रमिति के बारे में बताना। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आप ब्लैक पेपर या चार्ट पेपर लगा कर आप लिख सकते हैं। आपको लिखना जरूरी है, लिख देना। बहुत प्रश्न फिर आपको देने हैं। पहला बहुत प्रश्न हमारा है, 2 लंबाई वाले आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या है। तो इसमें आपको देना है 2 इंटू 4 = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर की कई हो जाएगी। फिर आपको दूसरा प्रश्न देना है, 4 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 4 इंटू 4 = 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें वर्ग का सूत्र लगा हुआ है। वर्ग का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल का। फिर आपको यहीं पर ही हमारा प्रकरण समाप्त होता है। फिर हम पुनरावर्ती प्रश्न लिखेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, निम्न का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसमें आपको एक चतुर्भुज दे रखा है, जिसमें ABCD दे रखा है 4 सेंटीमीटर, AB की सीमा दे रखी है और BC की 2 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर आपको एक त्रिभुज दे रखा है ABC, जिसमें AC की जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर है, AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर और BC की लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर आपको मूल्यांकन प्रश्न देना है, जिसमें आपको एक पंचभुज बना हुआ है, जिसमें आपको एंट्री फिलअप करनी है। आप देख सकते हैं, आप इसको देखकर एज इट इज बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और इसे सघन पाठ योजना में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नवल पाठशाला